बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। असील मुर्गों के रंगों के बारे में एक इंतहाई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि असीलों के बुनियादी रंग कौन से हैं और उनकी खसूसियात क्या है। फिर इन बुनियादी रंगों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले नए रंग कौन से हैं, उनमें से कौन से अच्छे रंग हैं, बदरंग क्या होता है, इनकी तफसील बताऊँगा। लेकिन असीलों के रंगों पे जाने से पहले एक छोटी सी और अहम बात मैं बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी रंग हैं उनमें बुनियादी 3 ही रंग होते हैं। आप किसी भी साइंस के टीचर या स्टूडेंट से पूछें कि बुनियादी रंग कौन से हैं तो वो 3 रंग बताएगा। कौन से? पहले नंबर पे पीला, दूसरे नंबर पे सुर्ख और तीसरे नंबर पे है नीला रंग। अब इन्हीं बुनियादी रंगों को लेकर ही हम असील पे अप्लाई करते हैं कि असील के बुनियादी रंग कौन से हैं। याद रखिए, नीला रंग बुनियादी तौर पे जो नीला रंग है वो असीलों में नहीं होता। तो पीला और सुर्ख ये तो होता है। अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि असीलों के बुनियादी रंग कौन से हैं। तो कुछ लोग या मैं भी कहीं किसी हद तक बुनियादी रंग 3 समझता हूँ असीलों में भी। कौन से हैं? पहले नंबर पे पीला रंग, दूसरे नंबर पे है लाखा रंग जो कि सुर्खी का कॉम्बिनेशन है, सुर्खी से मिलता जुलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मुश्की रंग। मुश्की को मुश्का कलर भी बोलते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ असल में मुश्की है जो कि मुश्क से निकला है लफ्ज़ मुश्की, जो काले ही की तरफ, काले रंग की तरफ ही इशारा करता है। ये है 3 बुनियादी रंग। अब 2 और बुनियादी रंग हैं असीलों में। वो कौन से हैं? एक है जावा रंग। जावे के आगे कई किस्में हैं। उसके बाद एक है स्लेटा रंग। स्लेटे रंग के बारे में कुछ माहिरीन जो है वो इसे बुनियादी रंग नहीं मानते बल्कि डिराइव्ड रंग मानते हैं। वो इसलिए कि मुश्की रंग और लाखे रंग को बाज़ औक़ात मिक्स किया जाए तो उसमें से भी स्लेटे रंग निकल आते हैं। तो ये आप यूँ समझें 4 या 5 ये बुनियादी रंग है। मैं दोबारा से गिनवा देता हूँ। पहले नंबर पे पीला, दूसरे नंबर पे मुश्की, तीसरे नंबर पे आपके पास है लाखा, चौथे नंबर पे है जावा और 5वें नंबर पे स्लेटा रंग। अब ये तो हो गए 5 बुनियादी रंग। अब इनकी मैं खसूसियात गिनवा देता हूँ। पहले नंबर पे जो पीला रंग है इसकी खसूसियत ये है, जब भी ये परिंदा गेम करेगा तो ये हार्ड हिटिंग करेगा, सख्त पाँव मारेगा, सख्त जान है, सख्त पाँव मारेगा। और अगर इसके जो हिट है ये अगर पॉइंट पे लगी तो अगले परिंदे की, मुखालफ परिंदे की गर्दन तोड़ देता है। ये परिंदे की इस कदर हार्ड हिटिंग होती है। ये जोड़ा मारता है। आप अगर ये लड़ाई का, ये गेम का शौक़ रखते हैं, असील मुर्गबाजी आप समझते हैं, तो आपको समझ आएगी कि जोड़ा का क्या मुराद है। तो ये जोड़ा मारता है, पाँव बांध के मारता है, ये ज़्यादातर इसमें पाया जाता है। तो ये इसकी एक ख़ास, इसकी खसूसियत, एक इसकी ख़ास क्वालिटी है। उसके बाद जो मुश्की रंग है, मुश्की रंग की खसूसियत ये है कि ये स्पीडर है, अग्रेसिव है, स्पीडर है। ये बहुत स्पीड से और अग्रेशन के साथ गेम करता है। अग्रेशन, गुस्सा, गुसील है ये, लेकिन असालत इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भी पाई जाती है। असील तो जो भी होगा उसमें असालत तो पाई ही जाएगी। तो ये इसकी ख़ास निशानी, ख़ास खसूसियत है कि ये अग्रेसिव होगा और स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये जम के हमला करने वाला होगा। ये मुश्किल है। उसके बाद लाखे की बात करें तो लाखा जो है ये लंबे स्टेमिने वाला परिंदा है। इसीलिए ही आप बंद गद्दी के परिंदे देखेंगे तो ज़्यादातर वो लाखे कलर में होंगे। ज़्यादातर आपको बंद गद्दी के परिंदे लाखे कलर में होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि लाखे के अलावा बंद गद्दी का परिंदा नहीं होता, लाखे के अलावा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर उनमें लाखा कलर पाया जाता है। तो लाखे का कमाल ये है कि ये लंबा लड़ने वाला ठंडे मिजाज का परिंदा है। ये ज़्यादा स्पीड नहीं दिखाता, बहुत ठंडे मिजाज का है, दरमियानी सी स्पीड है इसकी, लेकिन ये लंबा लड़ने वाला परिंदा है। उसके बाद जावे की बात करें तो जावा भी अग्रेसिव परिंदा है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला परिंदा है, लेकिन इसके बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि ये कम अकल है। जावा से ही इसे बोल देते कि झावा। झावा आमतौर पर पंजाबी में झावा ऐसे बंदे को जो बेवकूफ़ हो, जो अकल से काम ना ले, इसीलिए जावे को झावा भी बोल देते हैं। कई लोग, कई उस्ताद इसको झावा भी बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत से जावे बहुत अच्छे
इंतहाई गेम के लिहाज से भी बेहतरीन परिंदे कई जावा परिंदे पाए जाते हैं, जिनमें मराठी परिंदे जो हैं, जो गेम बर्ड तो नहीं है, गेम उसकी करवाई नहीं जाती, लेकिन इंतहाई बेहतरीन दो दिया रंग में ये जावे हैं। तो जावों की भी आगे कई किस्में हैं, जिनमें जो दो दिया जावा, पीला जावा, लाखा जावा, सफ़ेद जावा, कई किस्में हैं। जावे के आगे कई टाइप्स हैं, वो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद जी स्लेटे की बात करें तो स्लेटे की कोई ख़ास एक इस रंग से खसूसियत इससे अटैच नहीं है, ये मुख्तलिफ खसूसियात रख सकता है। आप एक स्लेटा मुर्गा देखेंगे तो उसकी और खसूसियात होंगी, दूसरा स्लेटा देखेंगे तो उसकी और खसूसियात होंगी, तो इसलिए इसमें मुख्तलिफ खसूसियात आ सकती हैं, और इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये बुनियादी रंग भी नहीं है, क्योंकि बुनियादी रंग के साथ जो भी खसूसियात शामिल होगी वो उस रंग के साथ अटैच होगी। उस रंग का कोई भी परिंदा होगा तो वो अपनी वो खसूसियात ज़रूर रखता होगा, लेकिन ये जो स्लेटे परिंदे हैं इनके साथ ख़ास कोई खसूसियात नहीं है, मुख्तलिफ खसूसियात इसके साथ अटैच हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह डिराइव्ड कलर है। तो ये 5 थे बुनियादी कलर। अब इनके बाद अगले नंबर पे हम आ जाते हैं जो इन्हीं रंगों को मिलाने के साथ मुख्तलिफ रंग नए बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। छठे नंबर पे हमारे पास जो रंग आता है वो है हीरा, जिसे नूरी भी बोल लिया जाता है। जो इंडिया वाले हमारे भाई हैं वो इसे नूरी बोलते हैं, और हमारे यहाँ इसे हीरा बोलते हैं। बुनियादी तौर पे ये पेपर वाइट सफ़ेद कलर होता है। अगर नोक, नली, आँख भी सफ़ेद हो और परिंदे का मुकम्मल रंग भी चमकदार सफ़ेद हो, इसमें बोस्कापन ना हो, कोई और रंग ना हो, तो इसे हीरा कहेंगे। और अच्छी क्वालिटी का हीरा वही होता है जिसकी पूरा एक पैटर्न, एक सिमेट्री हो, उसमें कोई और कलर ना हो, ना ही नोक किसी और रंग में हो, ना नलियाँ किसी और रंग में हो, ना आँख किसी और रंग में हो, सब सफ़ेद ही हो। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी छोटी सी ये कलगी जिसे ताज बोलते हैं ऊपर, ये लाल रंग में हो या चेहरा लाल रंग में हो। अगर हल्की फुल्की पतरियाँ हैं तो वो लाल रंग में हो, ज़्यादा पतरियाँ ना होती, ये हीरे की एक अलामत कही जाती है। तो अब इसको भी ठंडा मिजाज का परिंदा कहा जाता है। ये ओवरऑल इतना अच्छा गेम बर्ड इसे नहीं माना जाता, और इसके साथ जो खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ किस्म की अटैच है। जो माखूज रंग होगा, जो बुनियादी रंग नहीं होगा, उसकी खसूसियात हमेशा पीछे पेरेंट जो रंग है उसके साथ मिलेगी। मतलब पीछे किन रंगों को मिला के ये परिंदा बनाया गया है, उन रंगों से ये अटैच होगी इसकी खसूसियात। लेकिन जो सफ़ेद हैं ये किसी ख़ास रंग से अटैच नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात मुश्कों में से भी सफ़ेद निकल आते हैं, लाखों में से भी निकल आते हैं, पीलों में से भी निकल आते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन में से भी निकल आते हैं। तो इसलिए इनकी खसूसियात भी अपने पेरेंट्स के साथ अटैच होंगी, इसके अपनी कोई खसूसियात इसके साथ नहीं होंगी। अगले रंग पे आए तो वो होते हैं बोस्के। बोस्के भी दरअसल सफ़ेद रंग की तरह होते हैं, इसमें हल्का सा शेड आ जाता है पीलेपन का, थोड़ा थोड़ा। ये बिल्कुल पेपर वाइट नहीं होते, बल्कि थोड़े से गदले होते हैं, मैले से होते हैं हीरे की निस्बत। तो इनकी खसूसियात भी अपने पेरेंट्स के साथ मिलती हैं। इनमें कहीं ना कहीं रंग पीला पाया जाता है, इसलिए ये जो बोस्के रंग के होते हैं ये भी हार्ड हीटर होते हैं बाज़ औक़ात, और सख्त पाँव मारने वाले होते हैं। उसके बाद अगला रंग जो आ जाता है डिराइव्ड रंग, वो है शजरा रंग। शजरा रंग खूबसूरती के लिहाज से बेहतरीन रंग है। ये शजरा रंग ऐसा रंग है, शजरा लफ्ज़ निकला ही शजर से, दरख्त से। जैसे किसी पौधे की पत्तियां हों, किसी दरख्त की पत्तियां हों, ऐसे इस परिंदे के सीने पे और पंखों के ऊपर पत्तियां सी बनी होती हैं। ये भी कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ रंगों का। इसमें लाखा शजरा आ जाता है, सफ़ेद शजरा भी आ जाता है। सफ़ेद से मुराद इसमें ज़्यादा सफ़ेद कलर होगा। लाखा शजरा होगा, स्लेटा शजरा होगा, मुश्की शजरा होगा, पीला शजरा होगा, मुख्तलिफ शजरे होंगे। उनकी खसूसियात किस कलर का है पीछे उससे अटैच होगी। पीला होगा तो पीले से, मुश्की होगा तो मुश्की के साथ इसकी खसूसियात मिलती होंगी। अगला रंग हमारे पास है चीना। अब चीना रंग ये ऐसा रंग है कि जिसमें सफ़ेद रंग हो, सफ़ेद रंग की फुटियाँ हो और साथ में किसी और रंग की फुटियाँ हो, तो ये चीना रंग बनेगा। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद रंग की पूरी कली हो या पूरा पर हो और दूसरे रंग का पूरा पर हो, ऐसे रंग को चीना नहीं कहेंगे, बल्कि फुटियाँ हों एक ही कली के अंदर
आपको सफ़ेद रंग भी मिले और कोई और रंग भी मिले तो वो चीना रंग कहलाएगा। बहुत ही सिमेट्री वाला ये कलर है, बड़ा खूबसूरत कलर है, बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरती के लिहाज से बहुत बेहतरीन रंग है माना जाता है। और इसकी भी खुसूसियात अपने उस कलर के साथ मिलती होंगी जो इसके अंदर सफ़ेद के अलावा रंग पाया जाता है। अगर ये लाखा चीना है तो लाखे के साथ मिलती होंगी स्टेमने वाली, और अगर मुश्की चीना है तो मुश्की के साथ काले के साथ अटैच होंगी, और पीला चीना है, लाल चीना है, खजूरिया, तो ये पीछे अपने उन कलर्स के साथ अटैच होगा जिसके साथ ये कलर बना है। उसके बाद हमारे पास एक अगला रंग जो है वो है लाखा मुश्का। लाखा मुश्की कह लें, लाखा मुश्का कह लें। ये दरअसल मुश्कों को लाखों में क्रॉस करवाने के बाद जो रंग आता है वो है लाखा मुश्का। इसमें क्या होगा कि लाखे की तरह स्टेमिना ज़्यादा होगा, मुश्की की तरह स्पीडर होगा। ये दो तरह की खसूसियात रखता होगा। इसको क्रॉसिंग के बाद बाज़ औक़ात होता है कि जब आप मुख्तलिफ़ खसूसियात रखने वाले परिंदों को क्रॉस करवाते हैं तो वो दोनों खसूसियात भी आ जाती हैं। मसलन लाखे को मुश्की में आप क्रॉस करवाते हैं तो लाखे की जो उसकी खसूसियत है कि स्टेमिना ज़्यादा, लंबा लड़ना, वो भी खसूसियत आ सकती है। साथ में मुश्की रंग जो स्पीड और अग्रेसिव होकर लड़ना, गुस्से में होकर गेम करना, ये भी खसूसियत अगले परिंदे में, चूज़े में आ सकती है, अगले पट्टे में। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये दोनों खसूसियत गायब भी हो सकती हैं कि ना वो स्पीड रहे और ना वो स्टेमिना रहे, ऐसा भी हो जाता है। बाज़ औक़ात तजर्बा फेल भी हो जाता है। उसके बाद लाखा मुश्की के बाद होता है पीला मुश्की। पीला मुश्की ये है कि पीले और मुश्कों को आपस में क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास जो रंग आता है वो पीला मुश्की होता है। वज़ाहत के लिए तस्वीरें अटैच कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास एक आता है जिलेटा लाखा। ये भी पीछे स्लेटे और लाखों को आपस में क्रॉस करवाने के बाद ये कलर आता है। अब आखिर में आपको मैं बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि स्लेटा रंग जो है ये बुनियादी रंग नहीं है, उसकी वजह क्या है? दो वजह है। एक तो वजह ये है कि जो असील होता है उसकी पशम हमेशा चमकदार होती है, लेकिन ये जो स्लेटा रंग है इसमें चमक नहीं पाई जाती, इसलिए भी इसे बोलते हैं कि ये बुनियादी रंग नहीं। दूसरी वजह यह है कि इसमें खसूसियात फिक्स नहीं होती। कभी ये मुश्कों वाली खसूसियात रखता होता है, कभी ये पीलों वाली खसूसियात रखता होता है, कभी ये लाखों वाली खसूसियात रखता होता है, तो इसलिए इसकी कोई फिक्स खसूसियत भी नहीं है, इसलिए भी इसे बुनियादी कलर नहीं माना जाता। ये थे रंग और रंगों की साइंस, आपको जो मैंने आपके साथ वजाहत की। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद भी आएगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।